पुरानी बात है जब मदीना शहर में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसका नाम इब्राहिम था। इब्राहिम बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान थे। वो अपनी छोटी सी दुकान पर रोज काम करते, लोगों की मदद करते और हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते। उनकी जिंदगी सादा मगर सुकून भरी थी। इब्राहिम के पास एक बेटा था यासिर, जो अभी जवान हुआ था। यासिर अपने वालिद से बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसके दिल में दुनिया देखने का शौक था। अक्सर वो अपने अब्बू से कहता, अब्बू मैं दूर दराज शहरों में जाकर तिजारत करना चाहता हूँ। लेकिन इब्राहिम अपने बेटे को इतनी दूर भेजने से डरते थे। एक दिन यासिर ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बू मैंने फैसला कर लिया है, मैं शाम के शहर दमिश्क जाऊंगा, वहां मुझे अच्छा कारोबार मिल सकता है। इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने समझाया कि जिंदगी में आगे बढ़ना जरूरी है। उन्होंने दुआ की कि अल्लाह उनके बेटे की हिफाजत करे। इब्राहिम ने अपनी बचत में से कुछ पैसे निकाले और यासिर को सफर के लिए दिए। यासिर ने वादा किया, मैं जल्द वापस आऊंगा अब्बू, और आपको फख्र महसूस करवाऊंगा। इब्राहिम ने बेटे को गले लगाया और कहा, बेटा हमेशा याद रखना कि हर मुश्किल में अल्लाह हमारे साथ है, वो बड़ी हिकमत वाला है। अगली सुबह यासिर एक काफले के साथ दमिश्क के लिए रवाना हो गया। इब्राहिम अकेले रह गए, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। रोज 5 वक्त की नमाज के बाद वो अपने बेटे के लिए खास दुआ करते, दिन भर दुकान पर काम करते और शाम को अपने छोटे से घर में तन्हाई महसूस करते। मदीना में दिन गुजरते गए, 6 माह हो गए, मगर यासिर का कोई पैगाम नहीं आया। इब्राहिम फिक्रमंद हो गए। लोगों ने उन्हें तसल्ली दी कि बड़े शहरों में लोग मसरूफ हो जाते हैं, मगर इब्राहिम का दिल कहता था कि कुछ गलत है। फिर भी वो अल्लाह पर भरोसा रखते थे। एक रात इब्राहिम को ख्वाब में एक दरख्त नजर आया जिसकी एक शाख टूटकर गिर गई थी, मगर उससे नई कोपलें निकल रही थीं। वो पसीने में डूबे हुए जाग उठे। उनके दिल में खौफ सिमट गया। या अल्लाह, मेरे बेटे को तेरी पनाह में रख। उन्होंने दुआ की और सुबह तक जागते रहे। अगली सुबह इब्राहिम अपनी दुकान पर बैठे थे जब एक अजनबी उनके पास आया। क्या आप इब्राहिम हैं, यासिर के वालिद? उसने पूछा। इब्राहिम का दिल धड़कने लगा। जी हाँ, मैं ही हूं। मेरे बेटे के बारे में कुछ खबर है? उन्होंने बेचैनी से पूछा। अजनबी ने सर झुकाया। मेरा नाम उस्मान है, मैं दमिश्क से आया हूं। यासिर मेरा दोस्त बन गया था। अफसोस की बात है कि काफले पर डाकुओं ने हमला किया था। इब्राहिम की आंखें नम हो गईं। मेरा बेटा, वो जिंदा है? उन्होंने कांपती आवाज में पूछा। उस्मान खामोश रहा, जो जवाब के लिए काफी था। इब्राहिम की आंखों से आंसू बहने लगे। उनका एक लौता बेटा, उनकी उम्मीद अब नहीं रहा था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस्मान ने एक छोटा सा बटवा निकाला। ये यासिर के पास था। उसने कहा था कि अगर उसे कुछ हो जाए तो ये आप तक पहुंचा दूं। इब्राहिम ने कांपते हाथों से बटवा लिया और अपने दिल से लगा लिया। वो घर वापस आए तो उनकी दाढ़ी आंसुओं से भीग चुकी थी। उन्होंने बटुए को खोला। उसमें यासिर की अंगूठी, कुछ सिक्के और एक कागज था। कागज पर लिखा था, अब्बू अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो मैं इस दुनिया में नहीं रहा। मेरा आखिरी पैगाम ये है कि आप मायूस ना हों, अल्लाह की मर्जी है। इब्राहिम ने कागज अपने सीने से लगाते हुए कहा। घर में सन्नाटा था। बेटे की यादें हर कोने में बसी थीं। उस्मान ने उन्हें तसल्ली दी और वादा किया कि वो कुछ दिन उनके साथ रहेगा। इब्राहिम ने उस्मान की मेहरबानी का शुक्रिया अदा किया। दिन और हफ्ते बीत गए। इब्राहिम की आंखें अक्सर नम रहती थीं। मस्जिद में लोग उनके लिए दुआएं करते। उस्मान उनकी दुकान पर मदद करने लगा। वो भी ताजिर था और इब्राहिम को अपने तजर्बे सुनाता। उसकी बातों में हिकमत थी। मेरे भाई, मुसीबत में सब्र करना ही ईमान है। उस्मान ने एक रात इब्राहिम से कहा, मैंने भी अपना सब कुछ खोया है। मेरा पूरा खानदान एक तूफान में हलाक हो गया। फिर भी मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है, उसकी हर तकदीर में कोई भलाई होती है। इब्राहिम और उस्मान की दोस्ती गहरी होती गई। दोनों मिलकर दुकान चलाने और इबादत करने लगे। उस्मान के पास तिजारत के नए तरीके थे।
इब्राहिम की छोटी दुकान में अब नई चीजें आने लगीं, लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई और उनका कारोबार फलने फूलने लगा। मेरे दोस्त, मैं सोचता हूं कि हमें अपना कारोबार बढ़ाना चाहिए। उस्मान ने एक दिन तजवीज दी। मेरे पास कुछ बचत है और आपके पास तजर्बा, हम मिलकर एक बड़ी दुकान खोल सकते हैं। इब्राहिम ने सोचा शायद ये अल्लाह की तरफ से एक मौका है। कुछ महीनों में इब्राहिम और उस्मान ने मदीना के बाजार में एक बड़ी दुकान खोल ली। उस्मान के ताल्लुकात की वजह से दूर दराज से सामान आने लगा। वो दोनों मिलकर मेहनत करते, रात को हिसाब लगाते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। इब्राहिम के दिल से गम आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगा। एक दिन उस्मान ने कहा, इब्राहिम भाई, हमें शाम जाना चाहिए, वहां तिजारत के बहुत मौके हैं। इब्राहिम का दिल धड़क उठा। शाम? लेकिन मेरा बेटा तो वहां अपनी जान खो चुका था। उस्मान ने समझाया, मैं आपको वहां ले जाऊंगा जहां यासिर आखिरी बार था। आप उसकी कब्र पर फातिहा पढ़ सकते हैं। इब्राहिम को उस्मान की बात में दानाई लगी। शायद ये उनके लिए अपने बेटे से आखिरी खुदा हाफिज कहने का मौका था। दोनों ने सफर की तैयारी शुरू की। इब्राहिम को अपना वो ख्वाब याद आया जिसमें टूटी हुई शाख से नई कौंपलें निकल रही थीं। सफर के दिन से पहले इब्राहिम ने यासिर का बटवा दोबारा खोला, उसमें मौजूद तहरीर पढ़ी और आंसू बहाए। लेकिन इस बार आंसुओं में शुक्रगुजारी थी। अल्लाह ने मुझे एक बेटा दिया, फिर छीन लिया और अब मुझे एक भाई जैसा दोस्त दिया है। बिलाशुबा अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है। वो सो गए कल के सफर के इंतजार में। अगली सुबह इब्राहिम और उस्मान मदीना से शाम के लिए रवाना हुए। उनके साथ एक बड़ा काफिला था जिसमें कई ताजिर शामिल थे। इब्राहिम के दिल में खौफ और उम्मीद दोनों थे। सफर के दौरान उस्मान अक्सर कहता, हमारा रब हमारी रहनुमाई करता है, उसके फैसले में ही भलाई है। रास्ते में इब्राहिम ने देखा कि उस्मान कितना माहिर ताजिर है। वो हर जगह रुकते, मकामी लोगों से बात करके तिजारत के नए मौके तलाश करता। आप में एक खास सलाहियत है, इब्राहिम ने कहा। उस्मान ने जवाब दिया, ये अल्लाह का दिया हुआ इल्म है, मैं तो बस जरिया बनता हूँ। सफर के तीसरे दिन आसमान पर काले बादल छा गए। काफिले का सरदार परेशान हो गया। बारिश शुरू होने वाली थी और आगे का रास्ता खतरनाक हो जाएगा। उस्मान ने कहा, मैं इस रास्ते से वाकिफ हूँ, यहाँ करीब एक गार है जहाँ हम पनाह ले सकते हैं। काफिले ने उस्मान की रहनुमाई में एक पहाड़ी रास्ते से गार तक पहुँचा। बारिश जोर शोर से शुरू हो गई। गार में पनाह लेते हुए इब्राहिम ने पूछा, आपको इस रास्ते के बारे में कैसे मालूम था? उस्मान मुस्कुराया, पिछली बार जब मैं यहाँ आया था तब जाना था। रात को आग के पास बैठे हुए उस्मान ने इब्राहिम को अपनी जिंदगी के बारे में बताया। मेरा बचपन बहुत मुश्किल था। मेरे वालिदैन जब मैं छोटा था तब गुजर गए थे। मैंने बहुत मेहनत की और अल्लाह ने मुझे कामयाबी दी। इब्राहिम ने उस्मान की हिम्मत और सब्र की दाद दी। अगली सुबह बारिश रुक गई और वो दोबारा सफर पर रवाना हुए। रास्ते में एक गांव में एक बूढ़ा आदमी बीमार था। उस्मान ने अपनी बैग से कुछ जड़ी बूटियां निकाली और उस बूढ़े को दी। ये आपका बुखार कम कर देगी। इब्राहिम हैरान रह गए। आपको तिब का भी इल्म है? उस्मान ने जवाब दिया, थोड़ा बहुत, सफर में अक्सर काम आता है। गांव वालों ने उनका शुक्रिया अदा किया और रास्ते की मालूमात दी। उस्मान ने इब्राहिम के कंधे पर हाथ रखा। सफर में मदद करना सवाब है और अक्सर यही हमारी मदद का सबब बनता है। 7 दिन के सफर के बाद वो ऐसे मकाम पर पहुंचे जहां 2 रास्ते मिलते थे। काफिले का सरदार आगे वाले रास्ते पर जाना चाहता था। उस्मान ने मुखालिफत की। मेरा दोस्त, ये रास्ता खतरनाक है, डाकू वहां घात लगाए बैठे हैं। सरदार ने जोर दिया, मगर ये छोटा रास्ता था। इब्राहिम ने देखा कि उस्मान की आंखों में फिक्र है। क्या ये वही रास्ता है जहां मेरे बेटे के काफिले पर हमला हुआ था? इब्राहिम ने पूछा। उस्मान ने सर हिलाया। हाँ, यही है। मैं नहीं चाहता कि आपको दोबारा कोई नुकसान पहुंचे। आखिरकार काफिले ने उस्मान की बात मान ली और दूसरे रास्ते से गए। रास्ते में एक चरवाहा मिला जिसने बताया कि पहले रास्ते पर डाकुओं ने एक काफिले पर हमला किया है। इब्राहिम ने आसमान की तरफ देखा और सोचा, बेशक अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है, उसने हमें उस्मान जैसा दोस्त देकर बचा लिया। 2 हफ्तों के सफर के बाद इब्राहिम और उस्मान आखिरकार दमिश्क पहुंच गए। शहर का मंजर देखकर इब्राहिम की आंखें चमक उठीं। मेरा बेटा यही देखना चाहता था, उन्होंने नर्म आवाज में कहा। उस्मान ने उनका हाथ थामा।
आइए पहले आराम करते हैं, फिर कल यासिर के बारे में पता लगाएंगे। दमिश्क के मरकजी बाजार के करीब एक खान में दोनों ने आराम किया। सुबह होते ही उस्मान इब्राहिम को एक पुराने मकान की तरफ ले गया। यहाँ यासिर रहता था जब उस पर हमला हुआ था, उस्मान ने बताया। इब्राहिम के कदम रुक गए, उनकी आंखें भर आईं। उन्होंने अल्लाह का नाम लिया। मकान में एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस्मान ने उसे सलाम किया और कहा, उम्मे खालिद, ये इब्राहिम है, यासिर के वालिद। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह आप पर रहम करे, यासिर बहुत अच्छा लड़का था, मैंने उसे अपने बेटे की तरह रखा था। उम्मे खालिद ने बताया कि यासिर ने उसके घर में एक कमरा किराए पर लिया था और वो रोज बाजार जाता था। एक दिन वो गया और वापस नहीं आया। मैंने बहुत तलाश की, लेकिन लोगों ने बताया कि उसके काफिले पर हमला हुआ था। इब्राहिम ने आह भरी, क्या आप जानती हैं कि वो दफन कहाँ है? उम्मे खालिद ने कहा, कुछ लोग कहते हैं कि वो पहाड़ी के करीब दफन है, लेकिन कोई यकीन से नहीं जानता। उस्मान ने कहा, हम मालूम करेंगे। उम्मे खालिद ने यासिर का एक छोटा संदूक निकाला। ये उसका था, मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी। संदूक में यासिर की कुछ चीजें थीं, एक किताब, कुछ कपड़े और एक खत जिस पर लिखा था अब्बू के नाम। इब्राहिम ने कांपते हाथों से खत खोला। इसमें लिखा था, अब्बू, मैं शुमाल की तरफ एक नए शहर जा रहा हूं जहां ज्यादा मुनाफा है। फिक्र न करें, अल्लाह मेरा हाफिज है। इब्राहिम हैरान रह गए। ये खत तो उस वाक़े से पहले का था जब उनका बेटा हमले का शिकार हुआ। उस्मान ने खत पढ़ा। ये तारीख भी उसी दिन की है जब उस पर हमला हुआ था। इब्राहिम के जहन में सवाल उठे, क्या यासिर उस शहर तक पहुंचा? क्या वो जिंदा हो सकता है? उस्मान ने कहा, इब्राहिम, मुझे अफसोस है, लेकिन उम्मीद रखना मुनासिब नहीं। बहुत वक्त गुजर चुका है। इब्राहिम ने सर हिलाया, मगर उनके दिल में एक चिंगारी जाग उठी। उन्होंने उम्मे खालिद से पूछा, क्या आपको याद है कि वो किस शहर का जिक्र करता था? उम्मे खालिद ने जवाब दिया, वो हब शहर के बारे में बात करता था, वहाँ कीमती कपड़े मिलते हैं। इब्राहिम ने उस्मान की तरफ देखा, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। उस्मान ने एतराज किया, ये खतरनाक है, आप एक ख्वाब के पीछे जा रहे हैं। इब्राहिम ने कहा, नहीं उस्मान, ये ख्वाब नहीं, ये एक वालिद का दिल है। मैंने 30 साल अपने बेटे को पाला है, अगर थोड़ी सी भी उम्मीद है तो मैं उसे तलाश करूंगा। उस्मान ने कुछ सोचा, फिर सर हिलाया। ठीक है, हम हब जाएंगे, लेकिन पहले दमिश्क में अपना काम मुकम्मल करना होगा। अगले चंद दिनों में इब्राहिम और उस्मान ने दमिश्क के बाजार में अपना सामान फरोख्त किया। उन्हें अच्छा मुनाफा हुआ। हर शाम इब्राहिम यासिर का खत पढ़ते और सोचते कि क्या उनका बेटा वाकई जिंदा हो सकता है। उस्मान को इस बात का यकीन नहीं था, मगर वो इब्राहिम के साथ जाने को तैयार था। हब का सफर आसान नहीं था। उस्मान ने बताया कि रास्ते में कई खतरे हैं और शुमाल की तरफ सर्दी भी ज्यादा है। इब्राहिम मुस्कुराए और बोले, मेरे दोस्त, अल्लाह हमारे साथ है, अगर वो चाहे तो हमें आसान रास्ता दिखा देगा। मुझे यकीन है कि वो बड़ी हिकमत वाला है। दमिश्क से हब का सफर शुरू करने से पहले इब्राहिम और उस्मान ने एक काफले से बात की जो शुमाल की तरफ जा रहा था। काफले का सरदार अब्दुल मालिक एक मशहूर ताजर था। आप हमारे साथ चल सकते हैं, लेकिन हम 2 दिन बाद रवाना होंगे। इब्राहिम बेचैन थे, लेकिन इंतजार के सिवा कोई चारा नहीं था। उन 2 दिनों में वो दमिश्क की मसाजिद में गए और अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ की। उस्मान ने बाजार से सफर की जरूरी चीजें खरीदी और हब के बारे में मालूमात जमा की। रवानगी के दिन आसमान साफ था। काफले में 20 ताजिर और 40 ऊंट थे। अब्दुल मालिक ने कहा, हलब दमिश्क से दुगना बड़ा शहर है, वहाँ कई बाजार हैं, आपके बेटे को तलाश करना आसान नहीं होगा। इब्राहिम ने जवाब दिया, मैं हर गली में उसे तलाश करूंगा। सफर मुश्किल था, रास्ते में पहाड़ी सिलसिले और गहरी वादियां थीं। एक रात जब वो एक वादी में रुके तो अचानक आंधी आ गई, खैमे उड़ने लगे और सामान बिखर गया। इब्राहिम और उस्मान ने सबकी मदद की। अब्दुल मालिक ने उनकी हिम्मत की तारीफ की। आंधी के बाद एक नौजवान ताजिर अली बीमार हो गया। उसे बुखार था और वो बहुत कमजोर महसूस कर रहा था। उस्मान ने अपनी जड़ी बूटियां निकाली और उसका इलाज किया। इब्राहिम ने सारी रात उसकी देखभाल की। अली की हालत आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होने लगी। आपने मेरी जान बचाई। अली ने उस्मान का शुक्रिया अदा किया। मैं हलब का रहने वाला हूँ और वहाँ कपड़ों का कारोबार करता हूँ। इब्राहिम की आंखें चमक उठी। कपड़ों का कारोबार? मेरा बेटा यासिर भी हलब में कपड़ों का कारोबार करने गया था। क्या आपने कभी उसका नाम सुना है? अली ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, यासिर? हाँ,
मैंने एक यासिर के बारे में सुना है जो तकरीबन 1 साल पहले हलब आया था। लोग कहते हैं कि वो दमिश्क से आया था। वो एक अमीर ताजिर के साथ काम करता है जिसका नाम इमरान है। इब्राहिम का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या आप यकीन से कह सकते हैं कि वो मेरा बेटा है? इब्राहिम ने बेचैनी से पूछा। मैं उसे ज़ाती तौर पर नहीं जानता, मगर हलब पहुंचकर मैं आपको इमरान से मिला सकता हूं। इब्राहिम ने उस्मान की तरफ देखा। उस्मान की आंखों में भी एक अजीब सी चमक थी। अल्लाह बड़ी हिकमत वाला है दोस्त, उस्मान ने आहिस्ता से कहा। 2 दिन बाद काफिला हलब पहुंच गया। शहर का नज़ारा हैरान कुन था। बुलंद इमारतें, रंग बरंगे बाजार और हर तरफ रौनक ही रौनक। इब्राहिम का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अली ने वादा किया, कल सुबह मैं आपको इमरान के पास ले जाऊंगा। उस रात इब्राहिम की आंखों में नींद ना आई। वो करवटें बदलते रहे, कभी दुआ करते, कभी यासिर का चेहरा याद करते। या अल्लाह, अगर मेरा बेटा जिंदा है तो मुझे उससे मिला दे। अगली सुबह अली उन्हें एक बड़ी हवेली के सामने ले गया। ये इमरान का घर है, उसने कहा। इब्राहिम और उस्मान दोनों ने गहरी सांस ली। एक खादिम ने उन्हें अंदर जाने की इजाज़त दी। जब वो हवेली के सहन में पहुंचे तो इब्राहिम यकदम रुक गए। दूर एक शख्स खड़ा था जिसकी पीठ उनकी तरफ थी। ये इमरान है, अली ने कहा। इब्राहिम आगे बढ़े, दिल में बेशुमार दुआएं लिए। जैसे ही वो करीब पहुंचे, वो शख्स मुड़ा। इब्राहिम की आंखें हैरत से फैल गईं। उस्मान, उनकी आवाज लड़खड़ा गई। तुम इमरान हो? उस्मान मुस्कुराया और आहिस्ता से सर हिला दिया। जी हाँ इब्राहिम भाई, मैं ही इमरान हूँ। इब्राहिम सकते में आ गए। मगर तुमने तो कहा था। इमरान ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मगर पहले मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूँ। इमरान ने इशारा किया। एक नौजवान अंदर आया। लंबा कद, मजबूत जिस्म, रोशन चेहरा और आंखें बिल्कुल इब्राहिम जैसी। इब्राहिम के कदम लड़खड़ा गए। यासिर, उनकी आवाज कांप रही थी। अब्बू, नौजवान चीखा और दौड़कर इब्राहिम से लिपट गया। इब्राहिम फूट फूट कर रो पड़े। बरसों का गम आंसुओं में बह गया। काफी देर बाद जब जज्बात कुछ थमे तो सब बैठ गए। यासिर ने कहना शुरू किया, अब्बू, जब डाकुओं ने काफले पर हमला किया था तो मैं शदीद जख्मी हो गया था। इम्मान भाई ने मुझे वहां से बचाया और अपने घर ले आए। मैं बहुत कमजोर था और मेरी याददाश्त भी जाती रही थी। कई महीनों तक मैं बीमार रहा। इमरान ने बात आगे बढ़ाई। जब यासिर की हालत बेहतर हुई तो उसने अपना नाम तो बताया, मगर घर का पता याद न था। मैंने उसे सहारा दिया, तिजारत सिखाई, और जब उसकी याददाश्त वापस आई तो मैंने आपको तलाश करना शुरू किया। मुझे पूरा यकीन नहीं था कि यासिर वाकई आप ही का बेटा है। मैं चाहता था कि अल्लाह खुद इस मुलाकात का बंदोबस्त करे। यासिर ने अपने वालिद का हाथ थाम लिया। अब्बू, इमरान भाई ने हिकमत से काम लिया, जैसे अल्लाह करता है। इब्राहिम की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर ये खुशी के आंसू थे। अल्लाहु अकबर, उन्होंने कहा। मैं अपने बेटे के गम में रोता रहा और नहीं जानता था कि अल्लाह मेरे लिए कैसी तदबीर कर रहा है। मेरा बेटा जिंदा है, मेरा कारोबार फल फूल रहा है और मुझे एक और बेटे जैसा दोस्त भी मिल गया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और कहा, बेशक अल्लाह बहुत बड़ी हिकमत वाला है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह की तदबीर इंसान की सोच से कहीं बुलंद होती है। जिन लम्हात में हमें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, वहीं से अल्लाह नई राहें खोल रहा होता है। मुसीबत में सब्र और शुक्र इंसान को टूटने नहीं देता, और नेक नीयत, सच्चा दिल और अल्लाह पर कामिल भरोसा आखिरकार खुशी और कामयाबी की तरफ ले जाता है। ये भी सबक मिलता है कि वालिदैन की दुआ में बेपनाह ताकत होती है। हर जुदाई हमेशा के लिए नहीं होती, और बाज़ औक़ात अल्लाह किसी गम के पर्दे में बहुत बड़ी नेमत छुपा देता है। जो अल्लाह पर भरोसा रखता है, अल्लाह उसके लिए वो रास्ते भी बना देता है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता। दोस्तों, ये सिर्फ कहानी नहीं, ये हकीकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें और हमारे चैनल जन्नत जहां को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सेहत दे और आपकी दुआएं कबूल फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफिज।